हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपका शॉर्ट नोटिस था जो कि पंजाब स्टेट की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस था। और मैंने ये भी बोला था कि पंजाब की तरफ से जितने भी रिक्रूटमेंट नोटिस आते हैं वो आपका पंजाबी भाषा में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। तो फाइनली इंग्लिश लैंग्वेज में डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर आपको असिस्टेंट लाइनमैन की जो वैकेंसीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। 2500 वैकेंसीज़ हैं और रेशो क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वी विल सी इन द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट डेट है, स्टार्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड फी डिपॉजिट आपकी 7 मार्च है और लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की 27 मार्च है। मतलब 7 मार्च से लेकर आप 27 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है आपकी 2 अप्रैल। मतलब ये होता है जैसे रेलवे के भी अगर आपने फॉर्म वगैरह डाले होंगे तो वो बोलते हैं कि भाई लास्ट डेट डिपॉजिट ऑफ फीस ये रहेगी और आपकी स्टार्ट डेट ये रहेगी। तो बेसिकली अगर बात करें तो 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट अगर आपका फीस डिपॉजिशन का कोई मामला रहता है तो 2 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। एंड दिस इज द डिटेल नोटिफिकेशन। द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर कंप्लीट ओनली इफ द रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन फी हैज़ बीन डिपॉजिट एंड एप्लीकेशन फी विदाउट डिपॉजिट ऑफ रिक्वेस्टेड फी शैल बी रिजेक्टेड। मतलब ऑब्वियसली अगर आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, फॉर्म भी पूरा भर दिया, लेकिन आपने फीस नहीं कटवाई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा एंड द फीस विल बी नॉन रिफंडेबल। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द स्टेट फॉर द अप्रेंटिसशिप इन द लाइनमैन ट्रेड। अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट कितनी है पीसीएल में और पीएसटीसीएल में। जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं ना HVPNL और जैसे हमारा यहाँ पे UHBVN है और आपका DHBVN है, ठीक है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे। और शेड्यूल कास्ट SC की बात करें तो 608 और 25 वैकेंसी है। बैकवर्ड क्लास BC की बात करें तो 243 और 10 वैकेंसी, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेशो है। और अगर PWD की बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटी तो ये आपका रेशो रहेगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए आपका 55, 55 और 54 है। तो टोटल 164 सीट्स हैं। दिस इंक्लूड सीट रिमेन वैकेंट ऑफ द प्रीवियस सेशन एडवर्टीजमेंट ऑफ, ये पहले जो आपकी खाली रह गई थी तो अटैच कर दिया है। टोटल 2500 वैकेंसी है जिसमें आपकी PSTCL के आपकी 100 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 seat category wise shall be filled for the PSTCL and from the remaining qualified candidate only Punjab domicile candidate are eligible to apply। अगर आप हरियाणा में भर रहे हो तो आपके लिए आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप पंजाब में भर रहे हो तो आपके पास ऑब्वियसली पंजाब का होना चाहिए। द वन थिंग मोर इज़ दैट कि आपके पास 10th में पंजाबी ना आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि हमारा हिंदी होता है। तो पंजाब डोमिसाइल जो है वो इशू ऑन आफ्टर 1/1/2025 ऑन और आफ्टर 1/1/2025, ठीक है। तो आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए 1 जनवरी के बाद का। उसके अलावा आगे बात करते हैं तो ये नंबर ऑफ़ सीट बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, ये आप सभी को पता है कैसे कैसे यहाँ पर जो ये रिजर्वेशन वगैरह होते हैं सर्टिफिकेट्स होने के बारे में बात की है। और दूसरी चीज़ है कि आप अगर SC/BC हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये आपका सर्टिफाइड होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। PWBD की तरफ से या PWD की तरफ से तो ये भी आपका सिविल सर्जन से परमानेंट डिसेबिलिटी आपका शेल बी इशूज। मतलब कुछ परसेंटेज रेशियो रखा जाता है यार, अगर 40% से ऊपर आपकी डिसेबिलिटी है देन यू आर इंक्लूड इन द PWBD कैटेगरी, जो कि हमारा 21 जो हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें शामिल किया गया है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव डन ITI इन द वायरमैन और इलेक्ट्रिकल ट्रेड। या तो आपके पास वायरमैन में ITI हो या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक ट्रेड में ITI होना चाहिए और 10th मांग रखी है। फिर सर्टिफाइड शुड बी ड्यूली इशूड बाय द NCVT और SCVT, या तो स्टेट से हो आपका सर्टिफाइड या फिर आपका नेशनल से हो। नॉलेज ऑफ पंजाबी आपको होनी चाहिए, देखो लिख रखा है पास्ट पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट लेवल ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले का आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है। आगे अगर बात करें तो एज लिमिट ये आपको पता है पंजाब और चंडीगढ़ दोनों ही 37 अपर एज लिमिट रखते हैं। और तो ये मैं आपको बता दूं 18 साल से लेकर आपका 37 साल रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो आपके रिलेटेड टू ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे, मतलब अगर आपने वायरमैन में ITI किया है या इलेक्ट्रिकल में किया है तो 70 क्वेश्चन, और नॉलेज ऑफ पंजाबी ग्रामर के 20 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन। ना मैथ आएगा, ना रीजनिंग आएगी, ना इंग्लिश आएगी, ना हिंदी आएगी। आपके पास आएगा सिर्फ आपका एक तो वायरमैन या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड 70 क्वेश्चन।
फिर आपकी पंजाबी आनी चाहिए और फिर आपका जनरल नॉलेज। तो 10 ही क्वेश्चन है जीके के, इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, ज़्यादा वेटेज है आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है। एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, अच्छा खासा टाइम है आपके पास। और सिलेबस ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम विल बी ट्रेड सिलेबस ऑफ CTS मतलब कोर्स ऑफ इलेक्ट्रीशियन। एनवायरनमेंट इज़ अवेलेबल, ये सिलेबस आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स अगर मिनिमम की बात करें, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 20% तो क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम लाने ज़रूरी हैं। और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छा मौका है, आराम से नंबर पड़ जाएगा। अगर आपने ITI वायरमैन में की है या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से की है तो आपको अपने सब्जेक्ट कंसर्न के क्वेश्चन आते भी होंगे। और फिर आपका पंजाबी अगर आपने 10th में पढ़ी है या एडिशनल लैंग्वेज में पढ़ी है तो भी आपका हो जाएगा बहुत अच्छे से। फिर आपका यही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा अगर अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है तो। और फिर नॉर्मलाइजेशन का मेथड ये रहेगा आपका, ये मेथड आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड लगता है तो ये आपको पता होगा, जो कि हरियाणा में भी लगाया गया था एक बार। तो गाइज़ ये है आपका डिटेल नोटिफिकेशन, एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल और BC वालों के 1000 रुपये भैया, और टोटल 1180 लगेंगे, GST भी लगाई 18% की। SC PWD की भी नहीं छोड़े, 500 रुपये मांगे उनसे और 90 रुपये GST के साथ 590 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बड़ी हरामी है, मतलब ये देखो कि PWD वालों से नहीं मांगते वैसे पैसे, और पैसे क्या मतलब एप्लीकेशन फ़ीस, और विमेन के लिए भी होता है फ्री, तो पंजाब वालों ने नहीं रखा भैया, ठीक है। तो ये अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यू शुड रीड वेरी केयरफुली। तो ये आप देख सकते हैं 11 फरवरी का नोटिस है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो कर लीजिएगा, और ये 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, बेसिकली इस महीने नहीं है, और लेकिन आप पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच।